गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर 10th क्लास की यूनिट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर एक्सरसाइज 8.4 के बारे में आगे की जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हो चुके थे, उसका थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, इससे आगे हम इसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाली बात है कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटी है तो सारे फंक्शन की उसका यूज होकर ही आगे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है मेरे पास tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec इनटू cosec। यानी ये साइड लेकर ये साइड हमको लेकर आनी है। कल ही बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर राइट हैंड साइड का आंसर हमको लेकर आना है। तो करेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दो ही आइडेंटिटी ऐसे हैं, tan और cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट है और दोनों ही बड़े होंगे। ठीक है, tan कितना मेरे पास sin अपॉन में cos को तोड़ लेंगे, sin थीटा अपॉन में cos थीटा ऐसा है 1 का 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक, अपन यहाँ कर लेंगे, यहाँ प्लस का प्लस cos थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा नीचे 1 का 1 माइनस tan ब्रैकेट में sin थीटा अपॉन में cos थीटा और आगे लेंगे 1 ऐसे। ठीक है, तो ऊपर वाला sin अपॉन में cos लिखा रहेगा एज इट इज। ठीक है, इसके नीचे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बाय एलसीएम। कितना एलसीएम है इसका sin, मैं sin को डिवाइड करूंगा 1 से, sin मल्टीप्लाई 1 sin थीटा माइनस sin को भाग करूंगा sin से 1 अपना में cos थीटा प्लस ऊपर वाला ऐसे कीजिए cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, तो कैसा होगा बाय एलसीएम cos थीटा cos भाग होगा 1 से cos गुना में 1 cos थीटा माइनस cos को भाग करेंगे cos से 1 और गुना में sin थीटा। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको देखेंगे क्या है मेरे पास sin अपॉन में cos मल्टीप्लाई नीचे वाली ऊपर वाली नीचे कर लेंगे। नीचे क्या है sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, प्लस ऊपर क्या है cos थीटा अपॉन में sin थीटा मल्टीप्लाई कर जाएगा cos ऊपर और ये नीचे cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin। अब यहाँ पर आप एक चीज देखनी है कि यहाँ पर तो क्या है sin माइनस cos और यहाँ पर क्या है cos माइनस sin। बस संख्या तो सेम है लेकिन जो बीच का जो sin है वो अलग है। यहाँ sin प्लस का, यहाँ sin कैसा है माइनस का, यहाँ cos माइनस का और यहाँ cos प्लस का। तो आप क्या करना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास ये एलिमेंट बन जाएगा, या इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास ये एलिमेंट बन जाएगा। वैसे सोल्व करेंगे sin मतलब sin sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, प्लस का प्लस cos गुना में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बाय एलसीएम, लेकिन यहां से cos लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी और ये भी। इन चीजों से बचने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं सेम बना दूंगा। वो कैसे sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या कर देंगे sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ माइनस ले लेंगे -1
टेक कॉमन, इसमें से cos थीटा माइनस sin थीटा। देखो कैसे, जैसे आप बाहर माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ लग जाएगा भाई, माइनस कॉमन है यहाँ से तो साइन हो जाएगा प्लस का और cos माइनस का। जैसे ही माइनस कॉमन लिया ऊपर जाएगा, ऊपर क्या प्लस है, प्लस माइनस का जाएगा माइनस। अब यहाँ से क्या है मेरे पास क्वेश्चन सिंपल बन गया। क्या सिंपल बन गया कि इन दोनों में से एक आ जाएगा, ऐसे भी cos आ जाएगा sin आ जाएगा, cos थीटा इनटू sin थीटा, और इन दोनों में क्या जाएगा एक आ जाएगा, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर मैं यहाँ निकाल लेता हूँ प्लस का ही, माइनस कॉमन नहीं लेता हूँ तो मेरे पास ये भी निकालना पड़ेगा मुझे, फिर क्वेश्चन पूरा और बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब ये पूरी संख्या इससे डिवाइड, जो इसके नीचे नीचे है वो सारे कैंसिल कर दो, sin माइनस cos है ये कैंसिल, cos cos कैंसिल, क्या बच गया sin, sin माइनस sin से sin क्यूब थीटा। ठीक, माइनस इसको करेंगे डिवाइड इससे, अब इससे ये कैंसिल, sin से sin कैंसिल, क्या बच गया cos, cos गुणा में cos के cos क्यूब थीटा। ओके मेरे पास, अब यहाँ मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई, जैसी आती है ना कौन सी, a क्यूब माइनस b क्यूब बनती है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, वो आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम, यानी एक बार दोनों माइनस के a माइनस b, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इनटू cos थीटा, और अपोन में क्या है cos थीटा इनटू sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये मेरे पास एज इट इज, क्या मैं इससे इसको कैंसिल करूं, ये भी मल्टीप्लाई है, sin माइनस cos, cos माइनस cos, इधर क्या नीचे भी मल्टीप्लाई है, कैंसिल हो गया। अब sin स्क्वायर और cos की क्या बन गया 1, ये लिख दिया, प्लस इधर क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा, और अपोन में cos थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है, अगर मेरे पास संख्या होती है ऐसे 2 प्लस 3 अपोन में 5, क्या है 2 प्लस 3 अपोन में 5, मतलब ये 5 का या इसके अपोन में भी और इसके अपोन में, यानी मैं 2 अपोन में 5 प्लस 3 अपोन में 5 ऐसे इसको राइट कर सकता हूं। ठीक है, अब इसको ऐसे कर देंगे, यानी ऊपर 1 के नीचे इसको के बाद और इसके नीचे क्या कर दो ये कर दो, यानी इनको अलग अलग कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 अपोन में cos थीटा इनटू sin थीटा और प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा अपोन में sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी ये वाली संख्या इसका कोण में लिया एक बार इसका कोण में लिया, इन दोनों से ये कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस का प्लस 1 अपोन में cos, 1 अपोन में cos क्या होता है sec, 1 अपोन में sin, 1 अपोन क्या होता है cosec, और मेरे पास ये क्या इसका आंसर, ये था कि 1 प्लस sec इनटू cosec, sec इनटू cosec प्लस 1, इसको सोल्व करना है यूनिक आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट, 1 प्लस sec अपोन में sec इक्वल टू sin स्क्वायर a अपोन में 1 माइनस cos। ठीक, इसमें क्या है सिंप्लीफाई left hand side and right hand side straight ST, यानी इनको एक साथ करना है,
ठीक है, एक साथ इनको करना है, सोल्व करेंगे एक साथ। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट और राइट, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि लेफ्ट और राइट को दोनों को सोल्व करिए एक साथ करना हो सोल्व, तो उसमें हिंट मिलेगी कि इसके अंदर लेफ्ट साइड या राइट साइड को सोल्व करना है, या राइट साइड को सोल्व करके लेफ्ट निकालना है, या लेफ्ट को करके राइट निकालना है, दोनों को एक साथ करना है, वो आपको हिंट दे देगा। अगर हिंट ना दे तो क्या होगा, लेफ्ट को लेकर राइट सोल्व करनी है, यानी बात दोनों एक साथ। पहला क्या है 1 का 1, सेट क्या होता है 1 अपॉन में cos, मैं कर देंगे 1 अपॉन में cos, इसका फॉर्मूला ले लो, सेट 1 अपॉन में cos। ठीक, साइंस के ध्यान रखना, जब भी कभी ये वाला ये साइंस के और ये cos के दोनों अलग अलग मिले, साइंस के लिए लिखोगे 1 माइनस cos के लिए, cos के लिए लिखोगे 1 माइनस साइंस के लिए, हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइंस के 1 माइनस cos के a अपॉन में 1 माइनस cos। ठीक, इसके लिए क्या आएगा, cos से भागोगे 1 से cos गुणा में 1 cos, प्लस cos भाग में cos 1 गुणा में 1 अपॉन में 1 अपॉन में cos इक्वल टू ये मतलब है ये a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, बात एक ही है। ठीक भाई, इससे कंप्लीट करा देंगे, नहीं इससे कंप्लीट कर गया तो क्या हो जाएगा, ये एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस, लिख लिया आपने 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, और नीचे क्या है 1 माइनस cos a। ठीक, इससे ये कैंसिल। अब हमने गौर किया कि ये cos इसके नीचे भी है और ये cos नीचे भी है, क्या इस cos से ये cos कैंसिल, क्या आ गया cos a प्लस 1, इधर क्या बचा cos a प्लस 1 थी, 1 प्लस cos a लिखूं या cos a प्लस 1 लिखूं, ये ऐसे ही मेरे पास सोल्व होंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे पास कर जाएगा सोल्व हो जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ रखकर देना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उस फिफ्थ पार्ट की अलग वीडियो बना कर देंगे। ठीक है, 5वीं का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कर लिया है, फिफ्थ पार्ट हम बाद में करेंगे, 6 पार्ट करेंगे पहले। 6 पार्ट मेरे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को कंप्लीट पर रूट इक्वल टू sec a प्लस tan। इस प्रकार का प्रश्न जानना, जब ऊपर भी संख्या वही है नीचे भी वही है और दोनों के बीच में साइन का साइन डिफरेंस है, यानी एक बार तो क्या कर रहे हैं प्लस, एक बार क्या कर रहे हैं माइनस, हमेशा इस क्वेश्चन में होगा रेशनलाइजेशन हमेशा। तो क्या करेंगे हम, चलेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, नीचे जो संख्या है उसी से ऊपर गुणा और उसी से ही नीचे गुणा, बस क्या जाएगा उनके बीच का साइन है वो चल जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, यानी इन्हीं दो संख्या के बीच में जो साइन है उस साइन का अपोजिट कर उसी से गुणा ऊपर उसी से गुणा नीचे होते जाएगा कंप्लीट ऊपर। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन आपस क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी एक बार और 2 बार, यानी एक ही संख्या जितनी बार मल्टीप्लाई हो उससे संख्या को कर उसकी पावर उतनी ही लगा देंगे, यानी 1 प्लस का साइन ए, ये 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर 2 चल रही है, और यहाँ पर एक 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन a माइनस b a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कितने
a प्लस बी a माइनस बी, वही संख्या जुड़ रही है वही संख्या घट रही है, तो क्या बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a 1 b साइन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन a का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा cos स्क्वायर, इस पर पूरे पर रूट। अब रूट के ऊपर संख्या है वो भी स्क्वायर में है, और रूट के नीचे संख्या वो भी क्या है स्क्वायर में, तो क्या हो गया रूट से बाहर आ जाएगी, यानी 1 प्लस का साइन a अपॉन में cos a। क्या करूं, ऊपर की पावर 2 है नीचे की पावर 2 है, मैंने इसको इकट्ठा लिया और इस पर क्या है रूट, बात एक ही है। अब इस a से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस का साइन a अपॉन में cos a। अब ये क्वेश्चन पिछले जैसा था वही हो गया कि हमारे पास ऐसा मिले कुछ, मतलब ये पाई के अपॉन में भी है और 3 के अपॉन में, यानी 2 अपॉन में पाई प्लस 3 अपॉन में पाई, यानी अब ये cos है ये 1 के अपॉन में भी है और साइन के अपॉन में भी है, लेकिन दोस्तों इसमें कि 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a अपॉन में cos a। ठीक, 1 अपॉन में cos सेट प्लस साइन अपॉन में cos tan, क्या माना था sec प्लस tan, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या कर दिया प्रूव कर दिया। ठीक है, सिंपल था। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को लेकर चले जाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है 7 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये साइड लेकर और हमको ये लेंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि जब इन आइडेंटिटी में से इसमें से यानी sec स्क्वायर भी हो और tan स्क्वायर भी हो, तो यार sec स्क्वायर चेंज होगा tan माइनस tan स्क्वायर में, या tan करोगे sec माइनस का 1 में, sin और cos दोनों हो तो या तो cos स्क्वायर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर में, या sin स्क्वायर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर में, यानी इन नॉट ट्रिग्नोमेट्री में से दोनों के अपोजिट मिले, दोनों वाले मिले, sin और स्क्वायर और cos स्क्वायर मिले, tan स्क्वायर और sec स्क्वायर भी sec स्क्वायर मिले, cosec और cos स्क्वायर भी मिले, तो इन दोनों में से एक ही होगा और एक क्या रहेगा सेम रहेगा हमारे पास। यानी पहले यहां पर पावर 8 है यहां पावर 3 है, तो मैंने क्या किया वही sin कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ठीक है, यहां cos क्यूब है यहां cos की पावर 1, क्या करा मैंने cos कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 2 cos के थीटा और माइनस का 1। ठीक है, यहां ध्यान से रखना sin अपॉन में cos क्या बन गया tan। अब देखेंगे, अब यहां पर sin स्क्वायर दिया और क्या है cos स्क्वायर दिया, या तो cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर में कर लीजिए, या sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर में कर लीजिए, दोनों में से जब एक दूसरे के ये दोनों मिले तो उन दोनों में से एक ही रखना है, एक वैसे का वैसा, यानी 1 का 1 माइनस 2 दिया, देखिए इसमें इसको चेक कर दिया sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan थीटा का tan थीटा माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस का cos स्क्वायर, यानी प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा एज इट इज 2 cos के लिखो पहले में 2 cos स्क्वायर थीटा
1 में से क्या 2 -1 और अपॉन में क्या है 2 cos के थीटा माइनस का 1। अब 2 cos के थीटा माइनस 1 नीचे भी 2 cos थीटा माइनस 1, तो इस दोनों से ये कैंसिल क्या बचेगा tan थीटा, और हमसे क्या मांगा था tan थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया इसको। ठीक है, यहां रखना sec और tan स्क्वायर दोनों मिले 1 के, cosec और cot दोनों मिले 1 के, sin और cos स्क्वायर मिले sin स्क्वायर और cos स्क्वायर मिले 1 के, एक वैसा। अगर आप दोनों को चेंज करते हैं फिर घूम फिर के वही बन जाएगा, यानी ये वाली नीचे जाएगी और ये वाली ऊपर चली जाएगी, फर्क कितना होगा दोनों हो जाएंगे। लेकिन आंसर आने के लिए उसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब दोनों मिले आपके पास एक को चेंज करेंगे और एक का रखेंगे सेम रखेंगे एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 8 sin A प्लस cosec A का स्क्वायर प्लस cos प्लस sec A का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पर sin प्लस cos है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है कंप्लीट पर, cos प्लस sec है उस पे कंप्लीट पर स्क्वायर लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड में जो सोल्व करवा रहा है वहां पर भी क्या है tan स्क्वायर a और cos स्क्वायर a। मतलब क्या करना है आपको इसकी आइडेंटिटी का यूज करना है, यानी a प्लस b बन जाएगी, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्या कर लेंगे a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, b स्क्वायर यानी sec a प्लस 2ab यानी 2 cos a sec a। कंफर्म। अब जिन जिन के फॉर्मूले बनते हैं उनको पास कर लेंगे। जैसे मुझे पता है कि sin स्क्वायर a और ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दोनों बनते हैं प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a किसी में क्या है cos स्क्वायर a 1 प्लस का cos स्क्वायर 1 प्लस का cos स्क्वायर। और देखेंगे भी कि इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन में sin स्क्वायर में चेंज करेंगे या इसमें 1 प्लस का cos, क्या हमारा राइट है बस cos स्क्वायर, चलो इसको cos के वाले में चेंज करेंगे प्लस 2 sin a। अब इन पे जरा गौर करना, sin a और cos a वाले में मैंने sin a किया 1 अपॉन में cosec a और cosec किया 1 अपॉन में sin, मतलब क्या है एक दूसरे के अपोजिट। जब एक दूसरे के अपोजिट साथ में क्या हो मल्टीप्लाई में हो तो वो एक दूसरे के रहते हैं कट जाया करते हैं, या उसको चेंज कर लीजिए sin एज इट इज और cosec 1 अपॉन में sin। ठीक है, प्लस sec a स्क्वायर कितना जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 cos a एज इट इज और sec 1 अपॉन में cos। बताया था आपको कि cos और sin कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब देखना ये क्या बन गया 1 प्लस cos स्क्वायर, इससे कैंसिल प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस इस cos से cos कैंसिल 2 बच गया 1 और 1 2 2 और 2 4 5 और 2 7 प्लस cos स्क्वायर a और प्लस tan स्क्वायर a, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड
क्या हो गए, सोल्व हो गए। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 5 नंबर के क्वेश्चन आता है और 4 या 5 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अरे करना है आइडेंटिटी सोल्व करनी है। आइडेंटिटी मान लेने के बाद फिर साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या करना है, पास में। अब कोसेक a स्क्वायर से मेरे पास क्या जाएगा, cot लिहाज यूज करूंगा और sec स्क्वायर से क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर वो करूंगा। फिर इसमें sin एज इट इज और कोसेक 1 अपॉन में sin, cos एज इट इज और sec 1 अपॉन में कोसेक। ठीक है, कैंसिल होगा और सारा क्या करना है, सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर आता है। एक बार और देखें इसका 9 पार्ट। कोसेक a माइनस साइन a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन में tan a प्लस cot a। इसमें भी कहा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ सोल्व करना है। करेंगे। अब cosec a और sin a, तो sin से होगा नहीं तो cosec कितने हो जाएगा 1 अपॉन में sin a, तो 1 अपॉन में sin a माइनस sin a एज इट इज अपॉन में 1 sec 1 अपॉन में cos a में और माइनस cos a एज इट इज और अपॉन में 1। ये भी करनी है, 1 के पास सेम रहेगा, इधर 10 sin a अपॉन में cos a, ठीक, और cos a अपॉन में sin, ठीक है। sin और दोनों क्या जाएगा इसमें, sin डिवाइड बाय sin 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस sin डिवाइड बाय 1 sin मल्टीप्लाई sin ब्रैकेट में बंद, इसका से कितना जाएगा cos, वही cos डिवाइड बाय cos 1 मल्टीप्लाई 1 और माइनस ये हो जाएगा cos डिवाइड बाय 1 cos 1 गुणा में cos ठीक इक्वल टू 1 सीधा रहेगा। क्या से इसका cos a into sin a, cos डिवाइड बाय cos, इस पूरे को डिवाइड करेंगे cos से क्या कैंसिल कर बचेगा sin गुणा में sin स्क्वायर प्लस इसको बाहर करूंगा sin से कैंसिल बच गया cos और cos गुणा में cos ठीक है। अब देखो 1 माइनस sin कितना होता है cos स्क्वायर a, लिख जाएंगे बराबर में sin a का sin गुणा में 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a और अपॉन में cos स्क्वायर। अब आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में ये था कि आपने दोनों में से एक को चेंज किया, लेकिन दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई दोनों का कर सकते हैं चेंज, ठीक इक्वल टू 1 पावर पर sin स्क्वायर प्लस cos क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में cos a into sin a। अब देखिए एक sin से कैंसिल और एक cos से ये कैंसिल, क्या बच गया ऊपर बच गया एक तो cos बच गया और एक sin इक्वल टू 1 तो है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा cos a into sin, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ऐसे क्वेश्चन आपके पास सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके केवल 2 पार्ट बच गए, वो 2 पार्ट आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाएंगे और उसी तरह आपको सोल्व करने पड़ेंगे। थैंक यू।